कर जाता है। तो गोस्वामी जी एक दिन विश्राम कर रहे थे तो उनको एक स्वप्न हुआ और भगवान विश्वनाथ भगवान ने कहा गोस्वामी जी से कि तुम रामचरितमानस की रचना तो कर रहे हो लेकिन संस्कृत में लिख रहे हो और आने वाले समय में जो युग आएगा कलयुग उसमें जीव की समझ में संस्कृत आने वाली वे हम हिंदी तो ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कई जन तो पता है क्या कहते हैं, हमने आप पूछे कई बार पूछते हैं और रामचरितमानस का पाठ नहीं करते तो बोले बहन जी उसमें संस्कृत तो समझ नहीं आती। अब उनको कौन समझाए? रामचरितमानस से तो सरल भाषा किसी की अवधी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। तो भगवान भूत वामन भगवान ने कहा गोस्वामी जी से, बोले आप एक काम करो संस्कृत में मत लिखो इसे। बोले क्यों? बोले क्योंकि आने वाले समय में जीव संस्कृत को मनुष्य संस्कृत नहीं समझ पाएगा। बोले फिर? तो बोले एक काम करो आप इसको थोड़ा सरल भाषा में लिखो। तो कहा प्रभु ये काशी के विद्वान हैं, ये तो संस्कृत के ग्रंथ को ही ग्रंथ मानते हैं, अगर हिंदी में अवधी भाषा में लिखा तो ये ग्रंथ नहीं मानेंगे। भगवान ने आदेश दिया, गोस्वामी जी ने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया अवधी भाषा में और पूरी रामचरितमानस को जब लिख करके तैयार किया, पूरी रामचरितमानस की रचना कर दी तो काशी के विद्वानों ने विरोध किया। बोले ये ग्रंथ नहीं हो सकता, ये ग्रंथ नहीं है, इसकी पूजा नहीं होगी, इसकी कथाएं नहीं होगी। गोस्वामी जी ने कहा कि ये मैंने अपने मत से नहीं लिखा, भाई मैंने तो संस्कृत में ही प्रारंभ की, लेकिन क्या करूं भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं स्वप्न दिया है। अब कोई भी मानने को ये तैयार नहीं थे काशी के विद्वान। तो कहा कि इसका निर्णय कौन करे? वे गोस्वामी जी तो कहते कि मुझे आदेश दिया है भोलेनाथ ने, और काशी के विद्वान मानने को तैयार नहीं। बोले ये तो सादा है, हिंदी में लिखा हुआ, ये कोई ग्रंथ नहीं हो सकता, संस्कृत में लिखते तब मानते हैं। तो कहा कि एक काम करो, ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने इनको स्वप्न में कहा है, आदेश दिया है, तो इसका निर्णय भी भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। और क्या किया कि शाम को मंगला आरती हुई और आरती करने के बाद में भगवान भोलेनाथ के विश्वनाथ भगवान के मंदिर में अंदर जितने भी ग्रंथ थे सब ग्रंथ रख दिए और सबसे नीचे किसको रखा? श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखा और पट बंद कर दिया। कहा इसका निर्णय भगवान भोलेनाथ करेंगे कि ग्रंथ है या नहीं। गोस्वामी जी मन ही मन भगवान भोलेनाथ को कहते प्रभु आपके हाथों लाज है, कि काशी के विद्वान तो वैसे भी कुछ नहीं समझते मुझे, और यदि अब आपने मेरी सहायता नहीं की तब तो फिर पूरी रात्रि भर भगवान विश्वनाथ का भजन करते हैं। और जैसे ही सुबह हुआ मंगला आरती के लिए जैसे पट खोले गए विश्वनाथ भगवान के, तो वर्णन आता है कि जो सबसे नीचे श्री रामचरितमानस को रखा गया था वो रामचरितमानस सबसे ऊपर निकली। और इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने उस पे अपने हस्ताक्षर भी कर दिए, सिग्नेचर भी कर दिए और लिख दिया था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आज भी रामचरितमानस पे, सत्यम शिवम सुंदरम। आज भी लिखा है। वो किसकी सिग्नेचर है? भगवान शिव की है, सत्यम शिवम सुंदरम। काशी के विद्वान मान है। तो मैं बता रही थी कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही तो श्री रामचरितमानस को लिखा। बोले कि प्रभु मैं आपके सामने कथा कह सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले आप कथा को हम बैठ करके श्रोता बन करके सुनने आए। बोली बाके बिहारी लाल, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब ज्यादा निवेदन किया तो
कुंभज ऋषि कथा कहने लगे। जब कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे तो भगवान से बड़ी प्रसन्नता से कथा को श्रवण कर रहे थे, पर मैया सती जो थी उनके मन में भेद हो गया। विचार किए ये कैसा कथावाचक है, हम आए तो हमारी पूजा करने लगा उतर के गद्दी से। भाई वक्ता पूजा करता है श्रोता की, श्रोता वक्ता की करता है। भाई कथावाचक की पूजा से भगवान करते श्रोता, पर यहाँ उल्टा हुआ ना कि वक्ता ने उतर कर श्रोता की पूजा की। तो मैया पार्वती को संशय हुआ, बोले ये कोई कथावाचक नहीं, ये भला क्या कथा कहेगा, ये तो हमारी डर की वजह से आकर के उतर के पहले चरणों में प्रणाम करने लगे, इसका मतलब ही कुछ नहीं जानता, और वैसे भी न देखने में अच्छा है ना इसकी वाणी ठीक है, क्या कथा कहेगा ये। भगवान स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते रहे, जब परीक्षित मां सती के अंदर संशय हो गया, कमियां निकालने लगी, और कहते कि कथा में जाओ कभी भी, मैंने प्रथम दिन भी आपको बताया ये श्रीमद् भागवत कथा है प्यारे, ये कोई मनोरंजन का विषय, ये मनोरंजन नहीं है कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, है थोड़ा गाना चल जाए, थोड़ा इधर हो जाए, वो ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो कल्याण का विषय है। तो मन में संशय हुआ और कथा में मन नहीं लगाया, लगा ही नहीं मन। भाई यहाँ बैठने के बाद में कई जन तो यही देखने के लिए आते, देखो आपके यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रही मैं, क्षमा करें, आप तो सब बढ़िया है, आप तो बहुत अच्छे हैं, सब ठीक ठाक एकदम चकाचक है, नहीं ये सत्यता है, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। भोली बाके बिहारी लाल। और सबसे अच्छी तो माता है जो एकदम शांति व्यवस्था बनाए रखती है, ये आप लोगों के अंदर सबसे बड़ा गुण है, और इसीलिए आप लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो कई जन तो इसीलिए आते हैं कि महाराज देखकर हमें कथावाचक कैसे हैं, कई जन तो यही देखने आते, फिर कहेंगे कि कथावाचक तो आए, तक पहले वाले कथावाचकों की तरह इनकी आवाज नहीं है, फिर कहेंगे संगीत वाला और ढोलक वाला ठीक नहीं, वो ठीक नहीं बजा रहा। कोई देखने आता रहे, बोले पहले चिमटा आया और चिमटा नहीं आया, चिमटा वाला नहीं आया, तो इस बार आनंद नहीं आया क्योंकि चिमटा वाला कूद कूद के बजाता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कुछ लोग केवल और केवल कमियां निकालने के लिए श्रीमद् भागवत कथा में आते हैं, बल्कि कहा यह गया है कि यहाँ आने के बाद में आपकी दृष्टि ना तो संगीत वालों पर होनी चाहिए, ना कथावाचक को देखना चाहिए, अगर सुनना चाहिए तो क्या भगवान की कथा जो उसके मुख से निकल रही है, उसकी वाणी को भी मत देखो कि वाणी कैसी है। श्री रामचरितमानस में जब गरुड़ जी को अभिमान हो गया था तो काग जी के पास भेजा था गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि कहा कि बोली बाके बिहारी लाल की तो काग उषंड जी के पास भेजा। अच्छा कौवे की आवाज कैसी लगती है बता, कौवे जैसे 2 मिनट यहाँ बैठ के काव काव करने लग जाए तो काके में लाली मारी हो जाती है, कहते ना कितनी बुरी लगती कौवे की आवाज। लेकिन गरुड़ जी महाराज ने तो कौवे की बाड़ी में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। कौवे के मुख से आप विचार करो, आप एक कौवे के मुख से कथा सुनोगे तो कैसा लगेगा। पर गरुड़ जी महाराज ने कौवे के बाड़ी में भी भगवान को ढूंढ लिया। ठीक उसी प्रकार से आपको भी यहाँ बाणी नहीं देखनी, संगीत नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कि भगवान की चर्चा क्या है। बोली बाकी बिहारी लाल। अब मन कथा में नहीं लगा मैया का। जब नव प्राण पूर्ण हुआ, 9 दिन की कथा जब प्रारंभ हुई, विश्राम दिवस हुआ और विश्राम दिवस के बाद में भगवान से बोले कि
हे कुंभज ऋषि, अब हम अपने आश्रम के लिए विदा लेते हैं। आपने हमको कथा श्रवण कराई है तो इसके बदले में कुछ ना कुछ आप मांग लीजिए। भाई कथा श्रवण किए तो कुछ ना कुछ तो देना है। कुंभज ऋषि बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो उचित लगे वो आप दे दो। तो भगवान शिव ने कुंभज ऋषि को भक्ति का दान दिया। किसका दिया? भक्ति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान शिव। क्योंकि राम जी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा और सोनर मोहि सपने नहीं। लिंग थाप विधवत कर पूजा और शिव समान प्रिय और ना। यदि भगवान राम की और कन्हैया की भक्ति प्राप्त करना है तो सबसे पहले भगवान शिव की भक्ति करनी पड़ेगी और उनके चरणों की भक्ति करने के बाद ही आप भगवान राम की भक्ति प्रदान कर सकते, प्राप्त कर सकते। तो विदाई ली और लिख